हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव में आपने लोगों ने रूल नंबर 12 तक तो समझ लिया था अच्छे से। आज देखेंगे रूल नंबर 13। तो चलिए सबसे पहले हम रूल नंबर 13 को नोट कर लेते हैं। रूल नंबर 13 हमारा क्या है? तो रूल नंबर 13 हमारा सबसे पहले हम रूल नंबर 13 को नोट कर लेते हैं। तो रूल नंबर 13 में कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, जैसे कि फ्यू, मैनी, सेवरल। फ्यू, मैनी, सेवरल आदि एडजेक्टिव्स को आदि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। फ्यू है, मैनी है, सेवरल है, क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। आदि एडजेक्टिव ऑफ क्या? ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होना चाहिए। इनका प्रयोग क्वांटिटी इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में के अर्थ में नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या दे रखा है रूल नंबर 13 में? रूल नंबर 13 में दे रखा है फ्यू, मैनी, सेवरल आदि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। ये क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो इनका प्रयोग हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं करेंगे। इनका प्रयोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस बॉय हैज टेकन मैनी मिल्क। टेकन मैनी मिल्क। ठीक, अब हमने अभी अभी पढ़ा था कि मैनी का यूज कब करते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के साथ। तो हमने कहा कर दिया दिस बॉय हैज टेकन मैनी मिल्क। हमने किसके साथ कर दिया? क्वांटिटी के साथ। मैनी का यूज किसके साथ कर दिया? क्वांटिटी के साथ कर दिया। तो ये क्या है? ये जो सेंटेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है? इनकरेक्ट। क्योंकि हमको पता होना चाहिए जो फ्यू है, मैनी है, सेवरल है, उनका प्रयोग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की तरह होता है, ना कि क्वांटिटी के साथ होता है। तो यहाँ पे हम मिल्क के साथ हमने मैनी का यूज किया, जो कि रॉन्ग है। चलिए ऊपर लिख लेते हैं। हैव यू मैनी मनी। ये इसी को सही करके पहले देखो इसका क्या सही हो सकता है। चलिए दूसरा नंबर डाल लेते। दिस बॉय हैज टेकन। क्या लगा था इससे पहले सेंटेंस में? मैनी मनी। लेकिन मैनी किसके लिए आता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए। तो यहाँ पे मैनी की जगह क्या हो जाएगा? मच। दिस बॉय हैज टेकन मच मनी। सॉरी, मनी नहीं, मिल्क।
has taken much milk. This boy has taken much milk. ये क्या है? ये राइट हो जाएगा. This boy has taken much milk. ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव के. Have you many money? Have you many money? तो ये भी क्या है? Have you many money? हमने मनी के साथ किसका यूज कर दिया? मैनी का, जो कि रॉन्ग है. मनी के साथ किसका होना चाहिए यूज? मनी के साथ किसका होना चाहिए? मच. और हमने मैनी का यूज किया. जबकि अभी अभी रूल में पढ़ा था हमने फ्यू है, सेवरल है, मैनी का यूज कहाँ होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ. तो ये जो सेंटेंस देखा वो इनकरेक्ट है. हैव यू मच मनी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हैव यू मच मनी. मच क्यों हो जाएगा? क्योंकि मच क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह इसको यूज करते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ इसका यूज करते हैं मच का, और मैनी का एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ. तो फर्स्ट क्या था? दिस बॉय हैज टेकन मैनी मिल्क दे रखा था, उसका सही क्या हो गया था? मच मिल्क. और थर्ड दे रखा है हैव यू मैनी मनी. यहाँ भी मैनी हमने किसके साथ कर दिया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ, जो कि रॉन्ग है. सही क्या हो जाएगा? हैव यू मच मनी. ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं. रूल नंबर 14 को पहले नोट करेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे. रूल नंबर तो आपको 13 अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्यू है, सेवरल है और मैनी, ये किसके साथ यूज होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ. अब कुछ एडजेक्टिव्स लेते हैं रूल नंबर 14 में. रूल नंबर 14 में कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, जैसे सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो, आदि. Some, all, most, any, no are the adjectives of number तथा adjectives of quantity. Adjective of number तथा adjectives of quantity. क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं. ये भी एग्जाम्पल से देखेंगे. अब एक बार समझ लीजिए रूल क्या है हमारा. सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो. कौन कौन से दे रखे हैं? सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो. ये एडजेक्टिव्स हैं. ये किसके साथ यूज किए जा सकते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं. ये दोनों के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस तरह से इनका यूज होगा. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. देयर इज नो पैसेंजर्स. There is no passengers
ऑन द बुकिंग विंडो। इसमें किसकी तरह यूज हुआ है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ। ठीक है, देयर इज नो पैसेंजर ऑन द बुकिंग विंडो। देयर इज नो पैसेंजर्स, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या है? पैसेंजर्स क्या है? प्लूरल नाउन है, और उसके साथ हमने किसका यूज किया है? नो का। देयर इज नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो। तो ये क्या था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ प्रयोग था किसका? नो का। नो क्या है? एक एडजेक्टिव है, उसका हमने प्रयोग कहाँ किया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया देयर इज नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो, और एक एग्जांपल और लिया हमने, ही हैड गॉट सम एनिमल्स। क्या? पहले नो का ही एक और ले लो, ही लेफ्ट, सॉरी ऊपर लिख देते हैं जिससे आपको सही से दिखाई दे। He left no water, दूसरा है he left no water in the glass, in the glass. He left no water in the glass. He left no water in the glass. यहाँ किसके साथ किया है हमने? नो का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के साथ हमने नो का यूज किया है, तो क्या हो गया? नो का यूज हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों के साथ हम कर सकते हैं। क्वांटिटी के साथ भी कर सकते हैं और नंबर के साथ भी कर सकते हैं। किसका? जो नो दे रखा है, नो का। नो का क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। नो क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। He has got some animals. और हमने किसका एग्जाम्पल लिया है? सम का। एडजेक्टिव क्या है इसमें? सम। तो किसके साथ यूज किया सम का? एनिमल्स के साथ। तो क्या हो गया इसमें? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ, मतलब नंबर के साथ यूज किया हमने, एनिमल्स के साथ सम का यूज किया है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ भी यूज हो गया। अब चौथा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ब्रिंग मी some tea in the cup. Bring me some tea in the cup. अब इसमें कैसे यूज हुआ है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और इसमें कैसा हुआ था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, और इसमें कैसा यूज हुआ? ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास। इसमें भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, नो का यूज भी हमने कैसे किया था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ। और सम का यूज भी हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह इसका भी यूज हमने सम का भी किया है। तो आज हमने आपको रूल नंबर 13 और रूल नंबर 14 को पढ़ाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।
Till then, thank you so much. Take care.